खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हमारा पड़ाव है छतरपुर। छतरपुर जिला बुंदेलखंड में एक अनोखा जिला है और काफ़ी अहमियत रखता है। यहाँ पर 3 लोकसभा सीट, यहाँ की भौगोलिक स्थिति बात करें तो 3 लोकसभा सीटों की यहाँ पर सीमाएं पड़ती हैं, खजुराहो, दमोह और टीकमगढ़। यानी इस जिले के जो मतदाता हैं वो 3 सांसदों को चुनने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और ज़िले की बात करें तो ज़िले में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों में ये ज़िला बटा हुआ है। और पिछले चुनाव परिणाम की बात करें तो 4 पर यहाँ पर कांग्रेस ने विजय पाई थी, 1 पर बीजेपी का कमल खिला था और 1 पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चली थी। फिर से चुनाव है, फिर से मतदाता उधेड़-बुन में है, अब किसको वोट दें और किसको ना दें वोट। लेकिन यहाँ का मतदाता जो मैं देख रहा हूँ दूसरे क्षेत्रों से ज़्यादा जागरूक नज़र आता है। यहाँ पर किसी भी सीट पर कोई ऐसा नहीं है कि ये वाली सीट किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए या एक पार्टी विशेष की यहाँ पर कोई गढ़ बन गया हो। गढ़ नहीं बनने दिया जाता। यहाँ का जो मतदाता है वो अपने विवेक से काम करता है, विवेक से देखता है कि कौन सा पार्टी का प्रत्याशी ठीक है, उसको वोट दिया जाए। यानी यहाँ पर जो चुना जाता है वो विवेक से चुना जाता है। इस बार मतदाता फिर से उलझन में है, उसका मिजाज क्या है ये जानने के लिए हम छतरपुर में हैं और आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के हैं और तमाम जो दूसरे लोग हैं, गणमान्य नागरिक हैं, मतदाता हैं। शुरुआत हम बीजेपी से ही करते हैं। यहाँ पर बीजेपी का 3 बार से देख रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ पर सांसद चुना जाता रहा है। क्या स्थिति है यहाँ पर, आप क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है? निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं जो काफ़ी समय से बंद पड़ी थी, चाहे वो रेल छतरपुर आने की बात हो या बाईपास झांसी खजुराहो से जो वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, या सागर से कानपुर जाने वाला जिसको व्यावसायिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है, यूनिवर्सिटी की बात हो, ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज हो छतरपुर में स्थापित किया है। और छतरपुर की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ निभाया है और लगातार यहाँ से संसदीय क्षेत्र में हमारे सांसद विजयी हुए हैं। और इस बार भी छतरपुर की जनता ने मन बनाया है कि माननीय मोदी जी के साथ उनको रहना है और देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री जो न केवल अपने विकास कार्यों के लिए जाना जाता है बल्कि अपनी दम से जिसने पूरी दुनिया में लोहा मनवा दिया है। तो युवा, महिलाएं, किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर उसमें। लेकिन पलायन की जो बात की जा रही, पलायन एक बड़ा मुद्दा है आपके क्षेत्र में। यहाँ के लोग रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं, इसके ऊपर कितना आपने काम किया है? पलायन के लिए बुंदेलखंड में बहुत सारी चीज़ें प्रारंभ हुई हैं। जो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्रारंभ होते हैं, जब इसमें आधारभूत चीज़ें लगती हैं तो उसमें लोग जो है वो बाहर जाना बंद कर देते हैं। यहाँ लगातार एक समय तक काम करने वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें वर्षों से काम चल रहा है और वर्षों तक काम चलने की संभावना है। निश्चित रूप से उससे पलायन रुका है। युवाओं के लिए बात करें तो युवाओं के लिए आपके क्षेत्र में क्या काम हुए हैं? एक तो छतरपुर में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई जो बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, तो यही सबसे बड़ी हमारे यहाँ की उपलब्धि है कि यूनिवर्सिटी यहाँ पर हुई है। रोजगार कितना मिल पाया यहाँ के लोगों को? इतना बड़ा 4 लेन बन रहा है, कितने इंजीनियर वहाँ पर लगे हुए हैं, कितने लोग वहाँ पर लगे हुए हैं, चारों तरफ सड़कों का काम चल रहा है, उनमें लोगों को रोजगार मिल रहा है। कहीं कोई पलायन की ऐसी स्थिति है नहीं। कांग्रेस के साथियों से हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो बात की जा रही है, विकास के तमाम चीज़ें गिना दी गई हैं। आपको क्या लगता है कि जो रोजगार की बात की जा रही है, रोजगार मिल रहा है क्या? भाजपा ने कोई रोजगार नहीं दिया है। जो ये लोग बाईपास की बात कर रहे हैं, अभी हमारे विधायक जी जब सत्ता में आए हैं उन्होंने अधिकारियों को बुलाकर पूछा है तो वो कह रहे हैं कि अभी ड्राइंग काम पूरा नहीं हुआ है, 2020 और 21 तक काम पूरा होगा। और चुनाव में ये लोग प्रचारित करते थे कि भाई बाईपास और वो हमारा मेडिकल कॉलेज और ये फजारा। अभी मेडिकल कॉलेज की पूरी जमीन अधिग्रहण नहीं हुई है और 2-3 लोगों का स्टे है और टेंडर पास हो गया है। पज्जन भाई साहब हमारे विधायक जी ने बताया है कि टेंडर पास हो गया, लेकिन जब 2-3 लोगों का यहाँ से स्टे का सुलझ जाएगा उसके बाद काम लगेगा। और तीसरी बात, ये यहाँ की वीरेंद्र खटीक जी जो सांसद हैं अपने 8 करोड़ रुपए की सांसद निधि भी खर्च नहीं कर पाए हैं। ऐसे तो यहाँ के सांसद जी हैं। पलायन भी रुक गया है बता रहे हैं वो। जब विकास ही नहीं हुआ है तो काय का पलायन रुकेगा? आप गाँव में जाके देखिए, फसल कटने के बाद सारे लोग दिल्ली चले जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं बता? जैसे मेरे साथी ने अभी बताया कि यहाँ पर सांसद जी ने बहुत सारे काम किए हैं। मैं अपने साथी से पूछना चाहूँगा कि आप 5 साल से सत्ता में थे, सांसद नागेंद्र सिंह जी थे खजुराहो से। भाई साहब, बरेठी का एनटीपीसी प्लांट क्यों चला गया? खजुराहो का टूरिज्म कार्यालय, पर्यटन विभाग का कार्यालय यहाँ से सांसद जी लेकर के इंदौर चले गए। आप रोजगार की बात करते हैं,
यूनिवर्सिटी के लिए भी मोदी जी पिछली बार आए थे विधानसभा चुनाव में, कह के गए थे कि ये पूरे देश में पहचान कर रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि आज भी यूनिवर्सिटी 1 साल होने के बावजूद 5 कमरों में चल रही है, जिन कमरों में कागज रखने की भी पर्याप्त जगह नहीं है। एनटीपीसी प्लांट, रोजगार के विषय में बोल रहा हूँ, बिंदुवार जवाब दे रहा हूँ। रोजगार के लिए कांग्रेस सरकार ने एनटीपीसी प्लांट यहाँ पर लगाने के लिए बरेठी में योजना बनाई थी और बरेठी का एनटीपीसी प्लांट यहाँ से हटा दिया गया है, जो कि यहाँ की युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने वाला था। पर्यटन विभाग का कार्यालय जो कि खजुराहो में बना था, खजुराहो भारत के प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में माना जाता था, यहाँ से पर्यटन का कार्यालय हटा लिया गया। खजुराहो को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उपाधि मिलने वाली थी, वो भी यहाँ से छीन ली गई। मतलब काम हुआ नहीं, मतलब कुल मिलाकर आपका कहना ये है? काम क्या हुआ आप मुझे बताइए। कल मैं 2:30 बजे रात में हॉस्पिटल पहुंचती हूं और मैं देखती हूं कि सरकारी अस्पताल में आज भी महिला दर्द से कराह रही है और सरकारी अस्पताल में पहुंचने से अभद्र तरीके से बात की जाती है कि आप लोगों जैसे तो हम हजार देखे हैं। ये 4-5 साल की व्यवस्थाएं हैं यहाँ की। ये तो सुपर स्पेशलिटी हो गया आपका अस्पताल, तो इसका तो नाम चलता है। नहीं, क्यों, किसने ये भव्य शुभारंभ करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने किस बेस पे अस्पताल की 5 मंजिला बिल्डिंग का भव्य शुभारंभ किया था, जबकि 2:30 बजे रात में एक औरत डिलीवरी के लिए वहां तड़स रही है। मैं खुद वहां मौजूद थी, मैंने पूछा, मैंने फेसबुक पे डाला है उस महिला का फोटो गार्ड का जिसने अभद्र तरीके से बात की। बदबू कि नर्क का साक्षात रूप अगर किसी को देखना है तो छतरपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके देखें आप। ये अस्पताल की व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं किस तरह की बात सामने आ रही है। एक महिला होकर वो बता रही हैं कि डिलीवरी तक के लिए इंतजाम नहीं है आपके अस्पताल है, जो 5 मंजिल का अस्पताल बना है। सरकार किसकी? कांग्रेस की सरकार है, ये अव्यवस्थाएं रहेंगी। ये तो 3 महीने से सरकार आई है, तो हाँ तो जब तो अव्यवस्था फैल गई है। इसके पहले बढ़िया व्यवस्थाएं थी, इसके पहले कोई सब थी, अब सब बिगड़ गई व्यवस्था। लाइट भी जा रही है, अस्पताल की व्यवस्था खराब है, सब कुछ खराब चलेगा। मतलब 3 महीने से सब कुछ खराब हो गया है। हम तो भैया मोदी जी जिता है, मोदी सबसे अच्छा है। हाँ, मोदी के अलावा हमें कुछ दिखा दिए। और नहीं, यहाँ की बात करें, छतरपुर में क्या स्थिति? छतरपुर की हम बात करें, छतरपुर में क्या स्थिति है? छतरपुर में कितना विकास हुआ है? छतरपुर में इतना विकास हुआ है कि छतरपुर को देख लो और राजनगर विधानसभा को देख लो। आज तक राजनगर विधानसभा में एक खजुराहो से खररोई की रोड नहीं डल पाई कि नगर परिषद भी नहीं की है और विधायक भी वो 14 साल से वही है। इतने ये वहाँ विकास पता चलता है, यहाँ का विकास पता चलता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ का देख लीजिए विकास कि एक कचरा नहीं मिलता है कहीं पे, और डिवाइडर देख लीजिए, हर चीज में विकास है। और स्वास्थ्य सेवाओं की जो बात कर रही थी अभी, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ की बिल्कुल पंगु हो गई हैं, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई वहीं विधायक जी का दौरा हुआ, उसी समय से व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई। मतलब कांग्रेस के आने के बाद में 3 महीने से व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। आप लोगों को लग रहा है कि 3 महीने से यहाँ पर व्यवस्था पैदा हो गई है? भाई अभी क्या है कि 3 माह कांग्रेस की सरकार बने हुए हैं और बिल्डिंग तो जैसे बन चुकी है, लेकिन अभी डॉक्टरों की कमी है। इसमें तो सरकार में ही पहले से डॉक्टरों की बहुत टाइम से भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासनकाल रहा है और किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं की गई है, जिस वजह से व्यवस्थाएं बनने में भी टाइम लग रहा है। और हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने मंत्री जी से भी बात की है कि यहाँ की व्यवस्थाएं सुधारी जाएं और धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं सुधरेंगी। और अभी भी स्थितियाँ वैसे ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल भी खराब हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी तो पूरे ऑल इंडिया और मध्य प्रदेश में ही है, क्योंकि भर्ती हुई नहीं है। तो इस वजह से धीमे धीमे करके व्यवस्थाएं सुधरेंगी। और अभी आचार संहिता लग चुकी है और जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है वैसे भी हर प्रकार की आचार संहिता लगी। सर्वोदय पार्टी के हमारे साथी मौजूद हैं, ये बताइए, जो दोनों पार्टियों ने बात करी है वो कह रहे 3 महीने में अभी व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, आचार संहिता लगी है, बीजेपी कुछ और कह रही है। आपको क्या लग रहा है कि छतरपुर के हालात कब बदलेंगे? छतरपुर के हालात तो अभी तक जो है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के हाथ में रही है। अभी हमने सुना है कि छतरपुर में विश्वविद्यालय खुला है, विश्वविद्यालय को खुले हुए लगभग 7 साल हो गए हैं। हम पहले नंबर तो यही पूछना चाहेंगे कि 7 साल में कितने विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय से पास आउट हुए हैं, इसकी जानकारी पहले नंबर ली जाए। दूसरी बात, 7 साल में इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं, लगभग 172 कॉलेज आते हैं, उन 172 कॉलेज के छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था और उनमें प्राध्यापकों की नियुक्ति कब से नहीं हुई है? सन 1990 से मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पीएससी के माध्यम से भर्ती नहीं की गई है, जिसकी वजह से आज पूरा शिक्षा विभाग
चाहे हम स्कूल शिक्षा विभाग को ले लें और चाहे उच्च शिक्षा विभाग को लें, दोनों व्यवस्थाएं इतनी बुरी तरीके से चरमराई हुई हैं कि जिसका कोई हल ना तो निकल पाएगा और ना आगे आने वाले समय में अगर हम सब लोग सचेत नहीं हुए। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, उनके प्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं, जो कि विधायक और सांसद होकर के चुने जाते हैं। दिल्ली बात करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि आचार संहिता लगी, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आचार संहिता के पहले क्या किया? आचार संहिता के पहले किया संविदा कर्मी, शिक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी, आप जब तक आप किसी एक जिम्मेदार पद पर किसी अधिकारी को या कोई आपका जो अपॉइंटमेंट करते हैं, जब तक सम्मानजनक पद नहीं मिलेगा, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, तब तक कोई सम्मानजनक स्थिति में काम नहीं कर सकता है। और हम एक बात और आपको जरूर बोलना चाहते हैं, हमेशा बात आती है मोदी सरकार की, हम इस शब्द को सुधरवाना चाहते हैं कि हमारा भारत है, हम भारत सरकार में रहते हैं और हम भारतवासी हैं। अगर हम सभी भारतवासी हैं और हमें भारतवासी रहने का गर्व है, तो हमें ये कहने में भी गर्व होना चाहिए कि हमारी भारत सरकार है और हमारी भारत सरकार की उपलब्धियां ये हैं, ना कि किसी व्यक्तिगत नाम से कोई सरकार को जाना जाए। ठीक बात कह रहे हैं आप। ये बताइए कि जो छतरपुर की जनता को सपने दिखाए जाते रहे हैं, वो सपने अभी तक पूरे क्यों नहीं हो पाए? पूरे जब नेता लोग काम करेंगे तब तो पूरे होंगे। सब अपना भर रहे हैं, सब लोग जितने भी हैं। मूल मुद्दे क्या हैं यहाँ के? मूल मुद्दे तो वही हैं जो सब कहीं के हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ भी नहीं है। ना यहाँ कोई कारोबार है, ना कोई फैक्ट्री है। नहीं, क्यों नहीं हो पाया अभी तक? कि आप लोगों ने अपनी पसंद के प्रत्याशी को आप चुनते हैं, तो फिर कैसे वोट देते हैं आप लोग? फिर कोई काम नहीं कर रहा है तो फिर? देखिए, हम लोग चुनते हैं, सब मतदाता चुनते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें उतना ही दोष हम लोगों का भी है जितना उन नेताओं का है, क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं कि ये हमारी रोज़गार लाएंगे, बेरोज़गारी को हटाएंगे, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोलेंगे, रोज़गार खोलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। केवल बीजेपी ने कांग्रेस पर टीका टिप्पणी की, कांग्रेस ने बीजेपी पर टीका टिप्पणी की। अरे भाई, विकास करिए, कोई करता है विकास तो तुम उसकी रोकते हो, उसके शासनकाल का है। अब उनने कहा ये उनके शासनकाल में ये शिलान्यास हुआ तो इसको ब्रेक कर दो। तो इसी तरीक़ा से ब्रेक करते करते पूरे जो विकास यहाँ का बाधित। विकास को लेकर राजनीति हो रही, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है? तो लोगों को लग ही रहा है कि काम होना चाहिए था। अभी कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफ़ी कर दी है, आप भी गाँव से आते हैं, आप बताइए कर्ज माफ़ी हो गई है तो कितना फ़ायदा यहाँ पर किसानों को मिला है? जिनको कर्ज नहीं देना था उनके ऊपर भी कर्ज निकला है सर। मतलब कोई फ़ायदा नहीं मिला आप लोगों को? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? कर्ज माफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं मिला क्या यहाँ पर? कोई नहीं है कर्ज माफ़ी। भाई साहब, कर्ज माफ़ी हुई है लेकिन 19 रुपये हुई है, किसी की 20 रुपये हुई है। लेकिन जब राहुल जी ने कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर किसी का कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो सीएम को हटा के दूसरा सीएम बैठा लेंगे, कहाँ गए वो राहुल? कर्ज माफ़ी को लेकर जैसे सरकार कह रही है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसके बाद कर्ज माफ़ी हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? भैया कुछ नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राजा हैं। 100 दिन होने को आ रहे हैं, जिससे बात करो, जिस नेता से भी बात करो कांग्रेस के, आचार संहिता लगी थी, आचार संहिता लग गई है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, बालू का खेल मचा हुआ है कि भैया हमारे नेताजी बालू को कमा लें, जो कर लें वो कर लें, ये सब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अस्पताल में 100 दिन होने को आ रहे हैं, व्यवस्थाएं जब बनाई जाती है ना तो 20 दिन में व्यवस्थाएं सही हो जाती हैं भैया। कोई जिले का अस्पताल है 5 मंजिल, शिवराज सिंह चौहान ने बनाया, आप उसको सही करो ना। नहीं, वो कह रहे भर्ती होना, उसमें भर्ती होने की बात की जाए। भर्ती होने के लिए आप स्टाफ नियुक्त करो, आपकी सरकार है, आपका विधायक है, आपका सब पूरा मंत्रिमंडल है, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? आपका कार्यकारी जिलाध्यक्ष बालू का काम कर रहा है, वो वीडियो बन रही है। ये वक्त बदलाव का आया, एसपी कलेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, 9 करोड़ 18 करोड़ 20 करोड़ रुपए एक घर से निकल रहे, ये वक्त बदलाव का आया। कुछ नहीं है, ये फर्जी सरकार है और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है। सिर्फ एक ही कहेंगे अभी आचार संहिता लगी, कुछ दिन बाद कहेंगे नगरपालिका की आचार संहिता लग गई, अभी भारत सरकार। आइए हम कांग्रेस के साथियों से पूछ लेते हैं, जिस तरह की बात सामने आ रही है, किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, आप क्या कौन इस तरफ इनको मौका नहीं मिला अभी? बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों का गड्ढा था जो एकदम से पूरा नहीं हो सकता था। अगर ये वीरेंद्र खटीक की बात करें तो वीरेंद्र खटीक जो न बाहर से ठीक न अंदर से ठीक, जिनके स्वभाव में यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, इनकी ट्राई साइकिल जो बांटने के लिए आती है वो नगर पालिका के कचरा प्रशोधन केंद्र में 6 साल लगाने पड़ी मिलती है। इनके द्वारा विकास के लिए क्या किया जा रहा है? बात करते हैं आप कर्ज माफी की, आप बताइए कि आपने जनता को कितना बेवकूफ बनाया 5 वर्ष में। गाय, राम मंदिर, महंगाई सब भूल गए, आज केवल कोरी कोरी बातें करने आ गए मैदान में।
आपने 5 वर्ष से देश को दिया क्या है? रोजगार देने की बात आती है तो युवाओं को कहते हैं पकौड़ा तलिए। अरे खुद की तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं नेताओं की। उन युवा कार्यकर्ताओं से पूछिए, कांग्रेस पार्टी ने। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपके रेत खदान का काम करते हैं, रेत के काम हो रहे हैं। केवल बोलने से कुछ नहीं होता, आरोप लगा रहे हैं केवल। इनको अपना दिख रहा है। इनके खुद के विधायक आरडी प्रजापति जो स्वयं बालू माफिया रहे हैं, उन्होंने आखिरकार क्यों पार्टी छोड़ दी? क्योंकि उनको बालू के अवैध उत्खनन में खुद पार्टी ने टिकट काटा था। उस पर इनसे पूछिए। सवाल हम इनसे पूछते हैं कि आपने 5 वर्ष देश को दिया क्या है? युवाओं को क्या दिया है? किसानों को क्या दिया है? केवल बरगलाने से कुछ नहीं होता। वीरेंद्र खटीक जो न बाहर से ठीक न अंदर से ठीक, जिसकी ना नीयत ठीक, उन्होंने क्या दिया है 10 वर्ष में? कांग्रेस पूछती है। साहब के बारे में कहा जाता है बहुत विनम्र हैं, वो मिलनसार हैं, ऐसा कुछ है क्या? सर, ना मैं कांग्रेस के पक्ष में हूँ, ना ही मैं बीजेपी के पक्ष में हूँ। मैं भारत सर्वोदय जो पार्टी आ रही, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूँगी और उसका समर्थन करना चाहूँगी। क्योंकि अतिथि शिक्षक आप देखिए, अभी तक बीजेपी का 15 साल शासन रहा, उसने क्या अतिथि शिक्षक परमानेंट किए? नहीं किए। संविदा पे जिनको भर्ती किया उनको परमानेंट किया? नहीं किया। जो लोग डेली वेजेस पे आज लोगों की लाइफ निकल गई है, ओवर एज हो गए, उनको क्या रोजगार मिला? वो आज ही एक ही दफ्तर में बैठ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है उसने वचन पत्र में आपका भी नाम लिया है, आपका जो अतिथि शिक्षक का मामला है उसको भी ठीक करेंगे। सब वो तो जब हो जाएगा मैं तब इस बारे में आपसे बात करूंगी। आप आइएगा दोबारा, जब हो जाएगा मैं तब बात करूंगी। आपको कांग्रेस सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं, ना मुझे कांग्रेस चाहिए ना बीजेपी चाहिए। मुझे तो एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी पार्टी चाहिए जो पढ़े लिखे लोगों का समर्थन करे। कांग्रेस से भी उम्मीदें टूट रही हैं, आप क्या कहेंगे? आप लोग कांग्रेस के हैं। कांग्रेस से ऐसा कुछ नहीं है। 72 दिन में 83 जो वचन पत्र कहा गया था उस पर पूरा काम चल रहा है और पूरे कमलनाथ जी ने निभाए हुए हैं। उस पर काम चल रहा है और जो उसकी मांगें बची हुई हैं वो आने वाले समय में पूर्ण होंगी। नहीं, लेकिन बार बार बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आचार संहिता के नाम पर आपकी पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, पैसे निकल रहे हैं घरों से, तो क्या कहेंगे आप? आचार संहिता के पहले भाजपा राज था, ये लोग भी जानते हैं। अभी 2 महीने हमारी सरकार को आए नहीं हुए, सारे काम एक बार में हो जाए। 15 साल तक क्या करते रहे लोग? और 15 साल तक क्या करते रहे? सवाल यहाँ से भी उठाया जा रहा है कि 15 साल तक बीजेपी क्या करती रही। सवाल आप लोगों पे उठाया जा रहा है कि आप लोग क्या करते रहे। हमने तो बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या क्या हुआ है। 3 महीने का और आचार संहिता का अभी इतना हमारे कांग्रेस के साथ ही बात कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने में इनने गड्ढा भरा जरूर है। 300 करोड़ रुपए अभी कमलनाथ के ओएसडी के यहाँ से निकले हैं। इतनी जल्दी अस्पताल की व्यवस्था तो सुधरी नहीं, लेकिन 300 करोड़ रुपए कर किसके यहाँ से निकलने में कोई। अश्विनी शर्मा की बात हो रही है। अश्विनी शर्मा के यहाँ, अश्विनी शर्मा का उल्लेख प्रवीण कक्कड़ के यहाँ से ही निकला था, राजेंद्र मिगलानी, और वो उनने घोषित करी अपने उसमें। और आप देखो कि जितने भी 72 पॉइंट बताए थे उनने के 4000 रुपये मिलेंगे युवाओं को, वो कोई योजना नहीं आई। बैंड बजाने की योजना, गाय चराने की योजना, ऐसी योजना लेके कांग्रेस के लोग आते हैं। और इनकी ये प्रवृत्ति इतने वर्षों में सिर्फ इस देश में अगर घोटालों का कोई काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। माननीय मोदी जी के समय में एक भी ऐसा घोटाला जिसमें कहीं पे किसी मंत्री का नाम आया हो या कहीं सीएजी और बड़ी किसी संस्था ने कहीं उंगली उठाई हो, ऐसा कोई। मतलब कांग्रेस घोटाला करती है? निश्चित रूप से घोटालों की सरकार कांग्रेस की रही है। आप बताइए आप कि मेनका गांधी जी ने ये बोला था कि जब सोनिया गांधी जी अपने दहेज में कुछ लेके नहीं आई थी तो विश्व की 6वीं सबसे बड़ी महिला कहां से हो गई, उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई? कांग्रेस पर घोटालों के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? राफेल की फाइल कौन ने चोरी करवा दी? कांग्रेस के लोग शुरू से खानदानी लोग हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो बहुत बड़े वकील थे और उनके कपड़े विदेश में धुलने जाते थे। ये आज के रईस लोग नहीं है, वे खानदानी रईस हैं। और आज मैं प्रदेश की बात करूं तो जब 3 महीने में अभी कहां से बात हो गई पूरी, जब 5 साल पूरे हो गए और काला धन अभी तक नहीं आया है, 15-15 लाख रुपए अभी तक नहीं आया है, तो 3 महीने में कहां से काम पूरा हो जाएगा? और 72,000 की बात आपकी पार्टी भी करी, राहुल गांधी कह रहे हैं 72,000 देंगे। 72,000 सालाना 6,000 रुपए महीना कांग्रेस पार्टी किसानों को देगी। किसानों को नहीं, आम आदमी की बात, गरीब आदमियों को। गरीब कहां से देंगे? कहां से आएगा ये प्लानिंग होगा उनका? जब ऐसे आप भी तो बताओ क्या प्लानिंग होगी? क्या प्लानिंग होगी? बगैर प्लानिंग के कोई घोषणा नहीं करता है, क्योंकि फेंकू मोदी और गप्पी सिंह चौहान राहुल गांधी नहीं है। मतलब 72,000 रुपए मिलेंगे, मतलब कहने का तात्पर्य इनका ये है। हमारे साथ कुछ मीडिया के साथी भी हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव हमारे सिर पे है और शायद कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि पार्टी जो घोषणा पत्र अपना जारी करती है उसके हिसाब से उसको चुनाव आगे बढ़ा करके सरकार चलानी होती है।
अब मैं ये दोनों पार्टियों के नेताओं से पूछना चाहूँगा कि किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में बुंदेलखंड की गरीबी या बुंदेलखंड की समस्याएं तो है ही नहीं, ना पलायन से संबंधित कोई समस्या है। सामने ये लोग दोनों पार्टियां कह रही हैं कि पलायन रुक चुका है, विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, आप कह रहे हो कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है अगर रुक चुका है तो उसके लिए आगे योजना क्या, रोक तो लिया आपने, उनके बच्चे भी पैदा होंगे, उन्हें तो आप रोक नहीं सकते, फिर उनके लिए भविष्य की क्या बात है। दूसरा मुद्दा ये है जो बहुत ही अभी हॉट मुद्दा चल रहा है, किसानों की कर्ज माफ़ी और ये और वो। अब आपने उस पर चुनाव तो लड़ लिया है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। मैं उस समय ग्वालियर में था, मैंने देखा कि कई सारे बैंकों के जो सीनियर सीए होते हैं उनकी टीमों को बना करके डेटा अचानक से मंगाया गया। अब कांग्रेस की सरकार या मुख्यमंत्री जी इसमें फंस गए कि डेटा सब गड़बड़ आ गया, तो उसकी शिकायतें चालू होंगी, प्रशासन उसको निपटाने में लगा हुआ है। समस्या ये है कि आपने आनंद फानंद में घोषणा तो कर दी, नीति भी बहुत अच्छी बनाई, लेकिन अब लाभ कैसे मिलेगा। अब आपकी पूरी सरकार और आपका पूरा प्रशासन तो मुद्दे निपटाने में लगी हुई है। वो कह रहे हैं हमने लोन लिया है, वो कह रहे हैं हमने लोन नहीं लिया है। नहीं, वो कह रहे आचार संहिता के बाद में चीजें ठीक बोलने दीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। डिटेल जाएंगे, जब आप डिटेल में जाएंगे तो आप ये समझेंगे। आचार संहिता तो अभी लगी है, मैं इस केस को बहुत दिनों से देख रहा हूँ। उन्होंने जल्दीबाजी में कई सारे फॉर्मेट लागू कर दिए, कभी 34 नंबर के खानों का फॉर्म, कभी 48 नंबर के खानों का फॉर्म, कभी बैंक के अध्यक्ष हटा दो, कभी ये कर दो। मूल समस्या है कि आपने डाटा जो इकट्ठा कर लिया लाखों किसानों का, वो तो गलत है, फिर आप उसकी सॉल्यूशन कैसे करोगे। इसमें आप पूरी तरह गिर चुके हो और आप गिरने वाले हो, क्योंकि कोई भी किसान या गरीब आदमी अपनी आशा और दिल से जब वोट देता है, ऐसे ही भाजपा को वोट कम नहीं दिए या उनको कांग्रेसियों को या कांग्रेस शासन को नहीं जिताया है, उसने अपना सब कुछ दाव पे रख कर आप पे विश्वास करके जिताया है। अब आपने कुछ किसानों को तो दे दिया और बाकियों को विधवा दिया। क्या लग रहा है आपको, कुछ मिल पाएगा किसानों को अब कि नहीं? अब किसानों का जवाब, किसान तो अपना जवाब वोट में देंगे जब आप किसानों की राजनीति करें। दूसरी बात, इस समय ना किसानों का मुद्दा है देश में, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसमें आप मोदी जी को काट नहीं सकते हैं। चाहे राहुल गांधी जी कुछ भी कह लें, घोषणा पत्र में कुछ भी लिख दें, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे पूरा देश एक है। बात राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे एक है। हम आपका जो सवाल है उनसे पूछेंगे। आप ये बताइए कि जो कर्ज माफी की बात उन्होंने की है, बुंदेलखंड के जो किसान है, आपके छतरपुर के किसानों की बात करें तो किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ क्या? नहीं, कर्जा माफ तो हुआ है, लेकिन जिस उनने 2 लाख रुपए कर्जा माफ करने की बात करी थी, पर वो नहीं हो पाया। किसी के 50 रुपए, किसी के 100 रुपए, किसी के 200 रुपए माफ हुए हैं बड़े नेताओं जो उन्हीं लोगों के फर्जी लोगों ने दिए। 281 करोड़ जो पकड़ा गया है वो उसी का है। कमलनाथ के आने से बहुत सी योजनाएं जो शिवराज सिंह ने चालू करी थी सारी बंद कर दी हैं। बहुत सी योजनाएं जी थी वो सारी बंद कर दी हैं। और सबसे पहले तो हम कहते हैं राष्ट्रहित की जो पार्टी काम करती है, राष्ट्रद्रोही लोगों को जो विनाश करने के लिए भाजपा खड़ी, हम उसका साथ देंगे और मोदी को ही जिताएंगे। मोदी को जिताने की बात की जा रही है। हमारे साथ में कुछ मीडिया के साथी भी हैं। आप थोड़ा सा बताइए, जो बात यहाँ पर सामने आ रही है कि कर्ज माफ़ी की बात करें कि 3 महीने से कर्ज माफ़ी की बात चल रही है, लेकिन जैसा कि सामने चीज़ें आ रही हैं कि नए नए फार्म भरवाए जा रहे हैं, नए नए फॉर्मेट आ रहे हैं, कर्ज माफ़ी हो नहीं पा रही है। आप क्या कहेंगे यहाँ पर? देखिए, घोषणा सरकार द्वारा हो चुकी है, मगर हकीकत, ज़मीनी हकीकत ये है कि किसी के खाते में राशि नहीं आई है। अब वो चाहे लोकसभा चुनाव की वजह से हो या अन्य मुद्दों से हो। और एक बात और ध्यान में आ रही है कि एक नया आदेश सोसाइटियों को मिला है कि 25% आप अपने फंड में से चुकाएंगे और 75% सरकार चुकाएगी। इन मुद्दों पर सोसाइटियों में कुछ आक्रोश भी व्याप्त है कि हमारे पास ऐसा फंड नहीं है, हमारे पास कोई ऐसे आदेश नहीं है, हम उसको कहाँ चुकाएंगे। तो गोल मोल घुमाने वाली बातें सामने आ रही हैं। गोल मोल वाली बात आ रही है। यहाँ के मूल मुद्दे क्या हैं छतरपुर के? आप यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप क्या कहेंगे? मूल मुद्दे, एक मेडिकल कॉलेज जो छतरपुर में भाजपा सरकार की देन कहा जा रहा है। दूसरा मुद्दा जो है अभी रेलवे का मुद्दा था। तीसरा केन नदी से जो है नदियों का जो लिंक नदियों की जोड़ने का है, वो मुद्दा अभी पूरा अधूरा है, चाहे वो भाजपा सरकार रही हो या कांग्रेस सरकार भी आ गई है। और लेकिन किसी भी सरकार के द्वारा केन नदी का मुद्दा अभी भी पूरा नहीं हुआ है। केन नदी का मुद्दा अभी तक नहीं उठाया है लोगों ने, मतलब जो होना चाहिए था सरकार के लेवल पर वो नहीं हुआ है यहाँ पर। ये दूसरे मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गौड़ हो गए, आपको लगता है? अरे पहले स्थानीय मुद्दों की तो बात करें। स्थानीय मुद्दे की बात कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे जो यहाँ के हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो क्या मुद्दे हैं जिनकी बात होना चाहिए? जैसे स्वास्थ्य को लेकर के, पहले जब स्थापना हुई हॉस्पिटल की उस समय मरीज आते थे 400 से 500। आज मरीज की संख्या 1000 से लेकर 1500 के बीच है। स्टाफ उतना ही है, क्या करे, किसी न किसी तरीके से तो अव्यवस्थाएं होंगी ही। छतरपुर जिले के अंदर 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर केवल 2 जगह उपलब्ध हैं, बाकी 8 खाली पड़े हुए हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं तो होंगी ही। ये कंडीशन है छतरपुर की।
स्वास्थ्य की कहीं नहीं। तो क्या होना क्या चाहिए था यहाँ पर जो नहीं हो पा रहा है? अब ये तो शासन प्रशासन जाने, जो ओरिजिनलिटी थी वो मैंने आपको बताई है। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के और ज़्यादा उसकी दरकार है कि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होना चाहिए। आप एक युवा हैं, आपको क्या लग रहा है, आपके क्या सपने हैं और यहाँ पर छतरपुर में क्या आपके सपने ये राजनेता पूरे कर पा रहे हैं? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि एक आम नाते की अगर बोल दिया जाए तो इसमें तमाम प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं कि जिसमें लोगों को राजनेता और मंत्री से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें अपना काम होना चाहिए। जैसे अगर युवा की बात करी तो उन्हें बेरोजगार हैं, उनको एक रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि शायद आप जानते हैं कि छतरपुर बुंदेलखंड की श्रेणी में आता है। यहाँ अगर NTPC की मान्यता अगर मिलती है तो शायद यहाँ से जितने लाखों बेरोजगार हैं शायद उन्हें रोज़गार मिल सकता है। आज जो गांव की अगर बात करते हैं तो गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, शहर से महानगरों के लिए जा रहे हैं, घर में जाना नहीं हो पाता, पति पत्नी। जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि पलायन रुक गया है। सर देखिए, जो जिसकी सत्ता आती है वो उसी हवा में बह जाता है। आप भी जानते हैं कि वो जो सरकारी कुर्सियां होती है ना शासन प्रशासन की, वो ऐसे ही कि अगर उसमें जो भी बैठता है, चाहे कांग्रेसी हो या भाजपा हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, वो उसी रुख को बदल लेता है। आप सोच लीजिएगा कि कोई पार्टी अभी जो काम कर रही है और शायद दूसरी पार्टी अगर उसको और अच्छे से कर ले तो शायद ये मुश्किल है कहना, क्योंकि वो अपने स्तर पर काम करते हैं। उम्मीद आपको नहीं बची है? मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि शासन प्रशासन द्वारा कोई भी काम किया जाता है। अगर वास्तविकता अगर देखी जाए तो अगर यही काम एक ढंग से किया जाए तो शायद एक आम आदमी भी कर सकता है अगर उसकी सहूलियत से हो तो, वरना पार्टी का कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। उम्मीदें टूट रही युवाओं की कि रोजगार मिलना चाहिए था लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहेंगे, हाँ बताइए, आपकी कमलनाथ सरकार आ गई है, रोजगार की बात की जा रही, सामने पीछे बैठे युवा ने कहा कि कोई हमारे लिए काम नहीं हो रहा है, हमें होना चाहिए था काम। सर, रोज़गार की जैसी बात है, आपने कहा था कि अभी राहुल गांधी जी 6,000 रुपये मतलब 72,000 सालाना कहाँ से देंगे। तो आप पहले ये बताइए कि 15 जो लाख रुपए का वो बताया था मोदी जी ने कि हर खाते में 15-15 लाख रुपए, वो कहाँ से देंगे? पहली चीज़ तो ये उन्होंने नहीं दिए तो आप भी वादा करेंगे किस तरह का? नहीं, हम वादा नहीं, जो कोई किया अभी घोषणा पत्र में कमलनाथ जी ने किया, जितने भी वादे हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। और जो अब आचार संहिता लग गई है, जो रुके हुए हैं वो सब होंगे, क्योंकि ये आचार संहिता के पहले भी अभी एक सवाल वहाँ से उठाया गया था कि जो तमाम तरह के फॉर्मेट किए जा रहे हैं, तमाम तरह के फॉर्मेट यहाँ पर तमाम तरह के फॉर्मेट आ रहे हैं सामने, तमाम तरह के फॉर्मेट किसानों को दिए जा रहे हैं, क्या वैसा होगा ऐसा होगा? पीछे के हमारे जो साथी उन्होंने कहा था कि आपकी मंशा, आपकी सरकार की मंशा, कमलनाथ सरकार नहीं चाहती है कि किसानों को कर्जा माफ किया जाए। आचार संहिता का बहाना बनाया जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता के पहले भी जो कर्जे माफ होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। हुए हैं, कर्जे माफ हुए हैं किसानों के। और मैं भाजपा के साथियों से ये निवेदन कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, क्या भाजपा की 15 साल की जो स्कीमें थी गरीबों के लिए बनाई गई, वो गरीबों को किसी को लाभ मिला है? जिस प्रकार से आपने अभी प्रश्न पूछा कि 72,000 रुपये कहाँ से आएंगे, जब मोदी सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए उद्योगपतियों के माफ़ किए, तो क्या कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के 72,000 रुपये खाते में नहीं डाले जा सकते? तो कहाँ से आएंगे? कहाँ से लाए? आप उनसे पूछिए, आप कहाँ से लाए? जहाँ से वो लाए वहीं से तो हमारी सरकार लाएगी। कोई योजना नहीं है, सिर्फ मतलब उन्होंने कहा 15 लाख कहा तो आपने भी कह दिया योजना है। जहाँ से वो लाए वहीं से हम लोग भी लाएंगे। उनका जुमला था तो कांग्रेस का भी जुमला है? बिल्कुल जुमला नहीं है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और इन्होंने जो इनकी लाडली लक्ष्मी योजना चलती थी, ये बता दे गरीबों के लिए कि ये कहाँ से गरीब आदमी, किस गरीब को फायदा होने वाला है। बीजेपी का तो ये भी कहना है कि जितनी योजना शिवराज सरकार में चल रही थी वो सब आपने सबके नाम बदल दिए। इसलिए बदल दिए गए हैं कि ये सरकार गरीबों की है, किसानों की है और नौजवानों की है। तो ये कभी इनको लाभ नहीं मिला है, ना गरीबों को ना किसानों को। इसलिए ये सरकार की योजनाएं बदली जाएंगी और गरीबों और किसानों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। जैसे मैंने बताया आपसे कि लाडली लक्ष्मी योजना है, एक भी गरीब आदमी को लाभ मिल जाए तो बताए ये लोग कहाँ से मिलेगा? ये गरीबों के लिए बनाई जाएंगी। 51,000 रुपये हमारी सरकार ने गरीबों की शादियों में कर दिए हैं। इसी प्रकार से योजनाओं को फेरबदल होगा, बदलाव होगा और गरीबों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। गरीबों की योजनाएं बनाई जा रही हैं। आप कुछ क्या बताइए, क्या कहना? मैं ये बताना चाहती हूँ कि NTPC का ये प्लांट आदरणीय सत्यव्रत चतुर्वेदी जी लेके आए थे और बीजेपी के राज में इतने मंत्री और विधायक होने के बाद ये हमारे हाथ से चला गया। मैं जो मोदी भक्त हैं या जो चिल्ला चिल्ला के मोदी सरकार कहते हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि परिंदों को मिलेंगी मंजिलें एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और रहते हैं खामोश वही लोग अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इस तरह की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे? बीजेपी के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मोदी जी को लेकर बात की जा रही है, जो उन्होंने मैडम ने एक सवाल किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुद्दा है जैसे राहुल जी कह रहे हैं गरीबी, तो 1969 से लेकर 2019 तक
लगातार कांग्रेस की तरफ से यही घोषणा किया जाता है, गरीबों हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। भैया वो गरीब बूढ़े होकर मर भी गया, फिर से क्या 50 साल और बढ़ाओगे? हद मचा दी हो। पप्पू जी को उनके पास योजना ऐसी है जिससे गरीबी हट जाएगी, गरीबों की योजना है उनके पास। भैया जब छोटे छोटे 4-5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके पास भी अच्छी अच्छी योजना होती है। कागज की कश्ती बना के ना पानी में डाल देते हैं, कितनी देर चलती है। वैसी राहुल गांधी जी है, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब बच्चों वाली बात हो रही है क्या यहाँ पर? जैसे उन्होंने कहा कि 72,000 रुपए खाते में डाले जाएंगे, आपको क्या लग रहा है 72,000 खाते में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, खाते में नहीं आएंगे, क्योंकि कर्ज माफी हुआ, कर्ज वाले अभी तक पैसे नहीं आए। 72,000 कहाँ से आ जाएंगे? जैसे मोदी साहब ने दिए हैं वैसे वो भी देंगे, उनका कहना है। कहाँ से दे देंगे वो? उनके पास फुल प्रूफ योजना बता रहे हैं वो। बतावे योजना बतावे ना। मोदी जी बताएं जो पैसे देने वाले थे ना, तो 300 करोड़ अभी हाल में पकड़ा गया है, तो अब कहां से देंगे? उन्हीं का कहना है कि आचार संहिता लगा, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आचार संहिता लगी, इसके बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, उनका एक कहना ये है। आपको लग रहा है अच्छे दिन आएंगे? आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। नहीं, अच्छे दिन कांग्रेस की तरफ से आएंगे। नहीं, मोदी आएंगे, अच्छे दिन तो मोदी नहीं, उनका कहना 72,000 रुपए डाले जाएंगे। एनटीपीसी को लेकर जो सवाल उठाए गए थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, एनटीपीसी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अभी मैडम ने ये बात कही है कि एनटीपीसी वहाँ पर बंद कर दी गई। जब कांग्रेस ने शुरू की थी तो कांग्रेस ने ये क्यों नहीं उस समय पे पर्यावरण की अनुमति ली? क्योंकि उस समय चुनाव था, इसलिए आनंद फानन में आके वहाँ पर भूमि पूजन कर दिया और उसका उद्घाटन कर दिया। बगल में इतना बड़ा नेशनल पार्क लगा हुआ है, कोयले से वहाँ पर एनटीपीसी चालू होना थी, कैसे पर्यावरण की अनुमति मिलती? जबरदस्ती उन्होंने चुनाव के समय पे उसको मुद्दा बनाने के लिए और एनटीपीसी का भूमि पूजन करके चले गए वोट बटोर के। इसके अलावा कुछ नहीं था। नेशनल पार्क के बगल में कोयले से कितना प्रदूषण होगा ये उनको भी पता था, इसलिए उन्होंने अपनी सरकार में एनओसी नहीं ली दूसरे पे मुद्दा थोपने के लिए। दूसरे मुद्दा थोपा जा रहा है, कहने की आपके ऊपर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो होना चाहिए था। आप कुछ कहना, एक मिनट आपके पास आते हैं, बताइए। देखिए, हम सबसे पहले तो ये कहना चाहते दोनों राजनीतिक दलों से, इन लोगों ने जो वोटर्स हैं और जो गांव की जनता है उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है और उनको झूठे वायदे करके, लुभावने शब्द दे करके कि हम 15 लाख रुपए देंगे, किसी एक पार्टी ने कहा, दूसरी पार्टी कह रही कि हम इतने 1,000 रुपए देंगे, ये सब बकवास बातें हैं। हमें धरातल पर रह करके काम करना चाहिए और हमें उन युवाओं को जिनका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं पार्टी में लेकर के, युवा इनके साथ दोनों पार्टियां गारंटी ले रही हैं। वो कह रहे हैं 72,000 देंगे, वो कह रहे हैं हम दूसरे जो बात की जा रही है वो सब देंगे। देखिए, ये सब बोलने की बातें हैं, ये सब बिल्कुल हवाई की बातें हैं। ना उन्होंने 15 लाख रुपए दिए हैं और ना जो कांग्रेस गवर्नमेंट पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम इतना देंगे, ये अभी नहीं देने वाले हैं। हम आप लोग क्यों आंदोलन वगैरह क्यों नहीं करते? आप विपक्ष में हैं, क्यों नहीं आंदोलन करते? आप अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? आप नहीं, विपक्ष हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती है उसका जो विपक्ष होता है वो हमेशा अपनी बात को उठाता है। और विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक कदम अगर आगे बढ़ाता है अगर सत्ताधारी पार्टी तो उसका विरोध भर किया जाए, बल्कि हमें एक ऐसे अपने सार्थक पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। हमें एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे चलना चाहिए। अगर एनटीपीसी किसी पार्टी के द्वारा लगाई गई है कि इससे बच्चों का, युवाओं को जो रोजगार मिलेगा, तो अगर कोई दूसरी पार्टी उसका विरोध करती है वो उसकी नकारात्मक सोच का प्रतीक है। सर्वोदय भारत पार्टी अगर आगे आएगी तो हम इसी तरह के जो हमारे युवा हैं, जो हमारा बेरोजगार वर्ग है, उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रोजगार के माध्यम से जोड़ने की बात करेंगे और निश्चित तौर पर हम युवाओं को रोजगार दिलाएंगे ताकि वो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सकें और उनको वो सही आजकल क्या होता है, हमने कई जगह पर देखा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं अनाथालय में भेज दिया जाता है। लोग अनाथालय को प्रमोट कर रहे हैं, हम उसका सख्त विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं आपका कहना है कि हम लोगों को रोजगार देंगे। जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, आपको क्या लगता है कि कुछ ये समस्या बेरोजगारी की, खासतौर पर छतरपुर की बात करें, दूर हो पाएगी क्या? आपकी पार्टी कुछ और कह रही है, इनकी पार्टी कुछ और कह रही है, आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात तो बेरोजगारों के लिए अगर कोई सोच रखी है तो कांग्रेस ने ही सोच रखी है। बीजेपी की सोच थी ही नहीं बेरोजगारों के लिए। और जो 72,000 की बात की गई है तो कांग्रेस ने ही बात करी है, तो जब सत्ता में आएगी तो करेगी। किसानों की ऋण माफ की बात की थी तो वो किया है। अब एकदम से अभी सरकार बनी है और चुनाव है लोकसभा के आगे, तो आप कैसी उम्मीद कर लेंगे? वो कह रहे हैं बैंड बाजा वालों की ट्रेनिंग दे रही है आपकी सरकार। तो कम से कम आपको फ्री में तो कोई नहीं काम करने देगा ना। आपने तो 1 रुपये देने का काम नहीं किया ना किसानों के लिए किया, ना मजदूरों के लिए किया, ना युवाओं के लिए। आपने कुछ किया ही नहीं। आप जो उद्देश्य लेकर आए थे कि युवाओं के लिए आप काम करेंगे और बात कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए की, तो 15 लाख रुपए आप दीजिए, हम 72,000 तो देंगे। या आप बताइए ना, 15 लाख दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? उनके पास भी 15 लाख, उनके पास भी 15 लाख नहीं है, वो तो कह ही रहे थे। तो हम दे रहे हैं ना 72,000। आप एक
अच्छा, आप कोई कमेंट नहीं करना चाहते। आप ये बताइए कि यहाँ पर जिस तरह एक मूल मुद्दा है, जो पलायन की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो दूसरे मुद्दे हैं, इनकी तरफ यहाँ पर कोई भी राजनेता क्यों नहीं गंभीरता से लेता? नहीं, अभी तो 15 साल से ये जो इतनी विकराल स्थिति हुई है वो बीजेपी के शासनकाल में हुई है। क्योंकि यहाँ जो केन बेतवा लिंक परियोजना थी, यहाँ एक खेती का मजबूत स्तंभ माना जाता है बुंदेलखंड। वो खेती का एक जो सिंचाई के साधन थे तो वो तो केन बेतवा आप बंद हो गई थी। एनटीपीसी है जहाँ रोजगार मिलने थे आम बेरोजगार युवाओं को। एनटीपीसी जब से ये बीजेपी आ गई, जब से उन्होंने एनटीपीसी का बिल्कुल रोल ही खत्म कर दिया और यहाँ से पलायन कर गई। हमारे यहाँ पलायन का आपका जवाब उन्होंने दिया था, बीजेपी नहीं दिया था, कि एनटीपीसी को लेकर जो भ्रांतियां यहाँ पर कांग्रेस के लोग फैला रहे हैं, उन्होंने कहा था किस तरह से उसका उद्घाटन कर दिया था और किस तरह क्या हुआ था। तो उससे कुछ आपको नहीं लग रहा कि उन्होंने सही बात कही है? नहीं, वो तो उन्हें झूठ बोलने की आदत हो चुकी है बीजेपी वालों को तो, और झूठ के अलावा झूठ और कुछ नहीं। बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं कि आपको भी लगता है बीजेपी झूठ बोलती है? जैसे कि भैया सब कहते हैं, मोदी जी का कहना है कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। अगर बेरोजगारी खत्म पकौड़ा तलने से, फूल माला बेचने से, क्या 90 साल से फूल माला नहीं बिक रहे हैं मंदिर में? आज मोदी सरकार कह रहे, अगर आज हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो किस लिए पढ़ा रहे हैं? कि वो सरकारी नौकरी करें, इज्जतदार सम्मान हासिल करें, सब चीज हासिल करें। यदि पकौड़ा ही बेचना है तो हम स्कूल क्यों भेजें अपने बच्चों को? नहीं, मोदी साहब पकौड़ा बेचने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपकी कमलनाथ सरकार कह रही है कि आप साहब। आजकल कॉलेजों में ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि जिसमें बच्चों को पानी की डिब्बे और चाय बनाने का काम सिखाया जाता है। वो काम सिखाया जा रहा है, ढोर चराने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, बैंड बाजे की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आपको लगता है इससे जो युवा है उनका भविष्य संवरेगा? बच्चों को शिक्षित क्यों करें? वो काम तो अशिक्षित लोग भी कर सकते हैं। क्या हमारी दादी माँ स्कूल गई है पढ़ने के लिए, लेकिन वो भी ढोर चराने की ट्रेनिंग को आप ठीक मानती है क्या? ढोर चराने की ट्रेनिंग आपके बच्चों को दी जाए? आप कहेंगे आप आपके बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए? कहाँ पे दी जा रही है? नहीं, आप ढोर चर, जैसे ये बच्चा है इसको ढोर चराने की ट्रेनिंग आप लोग देंगे क्या? हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने बेटों को। एक मिनट सर, क्या है कि जितनी भी बीजेपी की जितनी भी योजनाएं थी वो सब ऑन पेपर थी। सिंगल गर्ल्स चाइल्ड में हम लोगों ने जगह जगह सोचा कि जे एडमिशन करवा देंगे, वो एडमिशन करवा देंगे, लेकिन हम लोगों ने कई बच्चों का सोचा ऐसा सिंगल गर्ल्स चाइल्ड में, गरीब बच्चों का, कि एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उन बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिला। कई लोगों का BPL कार्ड नहीं बनता है, कई लोगों का पैसे देने से कार्ड बनता है। ये सब योजनाएं जितनी भी चल रही थी, गाँव में उनने कहा टॉयलेट बनाने की योजना, आप मेरे गाँव में चलिए, एक भी टॉयलेट मिल जाए आपको बीजेपी के द्वारा बनी तो आप जो कहोगे हम वो दे देंगे। आवास योजना भी नहीं बन रही क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक तो एक भी आवास नहीं बना, अब आगे बनेंगे तो हम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास भी नहीं है, शौचालय नहीं बनाया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम इनसे पूछ लेते हैं, बीजेपी लोगों से पहले पूछ लेते हैं कि यहाँ पर जो बात की जा रही है कि ना तो आवास बनाए जा रहे हैं ना शौचालय बनाए जा रहे हैं। शौचालय केवल एक छोटा सा मकान जैसा बन गया है, छोटा सा कमरा हो गया है। अरे भाई साहब, उन लोगों को बाहर जाने की आदत पड़ गई है, वो शौचालय जानते ही नहीं है क्या है। आप जाइए गांव में, हमारे यहाँ हर घर में शौचालय है। शौचालय बने हैं वो, लेकिन सामने कह रही हैं कि वहाँ पर कोई शौचालय नहीं बना। पूरे जिले में शौचालय बने हुए हैं। गांव का नाम तो पूछ लो। घर बने, घर शौचालय है उन लोगों को। और वो बोल रहे थे कि वहाँ स्कूल क्यों भेजें बच्चों को, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने अनपढ़ लोगों को भर्ती कर दिया था, तो अब वो लोग क्या पढ़ाएं, इसलिए सरकारी स्कूलों में कोई बच्चे डालते नहीं है बाहर। तो आपकी सरकार ने किस तरह की नियुक्तियां करी थी, आप बताओ जरा। हमारी सरकार ने, आपकी सरकार की नियुक्तियां बता दो। आपके टाइम भी व्यापम घोटाला हुआ था, आप बताइए किस तरह की नियुक्तियां हुई थी आपके यहाँ? हमारे यहाँ अच्छी नियुक्तियाँ हुई हैं, जितनी नियुक्तियाँ हुई हैं वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है। लेकिन इन लोगों के वजह से देखो, साइन करते बनते नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? दिग्विजय सिंह ने जो नियुक्तियाँ करी वो आपने बता दी, शिक्षा कर्मी की नियुक्ति हुई, लेकिन व्यापम की बात कोई नहीं कर रहा है कि व्यापम घोटाले में कितने लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया था, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बताइए भैया, व्यापम की अगर आप बात करें तो व्यापम से ऑनलाइन परीक्षा लाया कौन? पहली बात तो शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने उनने पारदर्शिता लाए, पहली बात। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ऐसे शिक्षाकर्मी थे जिनको 20 तक के पहाड़े याद नहीं थे और वो हेड मास्टर थे, पहली बात। दूसरी बात, वो लाए तो आपकी सरकार ने उनको हटाया क्यों नहीं? आपकी सरकार हटा देती उनको। ऐसे टीचरों पे कार्रवाई हुई थी, ये पूरा मीडिया में चला था, सब कुछ चला था। दूसरी बात,
आप अगर व्यापम घोटाले की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान खुद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आदेश दिए थे कि सीबीआई जांच हो, उन्होंने इसकी जांच करवाई, उन्होंने ही ये जांच बैठाई थी। अगर कोई आपकी सरकार में अभी नौकरियां कहाँ मिली लोगों को, बताइए आप। कौन कहता नौकरियां नहीं मिली? नौकरियां कौन कहता नहीं मिली? इतनी सारी नौकरियां हैं, आशा कार्यकर्ताएं हुई हैं, इतने सारी सब तो नियुक्तियां की हैं, कौन कहता नहीं हुई? अगर नहीं होती तो आज हर एक घर में जाके नर्स खुद जाके और बच्चे का टीकाकरण, उसको पोलियो की दवाई ये नहीं करवाती। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में जब तक रहेंगे दिग्गी और जलती रहेगी डिब्बी, ये वाली हालत थी। रोडें थी नहीं, कुछ थी नहीं। कांग्रेस कहती है कि गरीबी हटाओ। 60 साल से आप ये नारा चला रहे कि गरीबी हटाओ। 22,000 करोड़ रुपए आपने इस योजना पे खर्च किए, इस योजना पे आपने खर्च किया। गरीबी कहाँ हटी? जमीन पे कुछ नहीं हटी। अगर आप यही पैसा अगर आप चाहते तो 7 राज्यों की सड़कों को आप चांदी या सोने की वर्क से उसको ढक सकते थे, पतली परत से। मतलब कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। गरीबी को लेकर जो बात की जा रही थी, गरीबी हमेशा मुद्दा बना है, जैसा कि लोगों का कहना है कि गरीबों को लेकर हमेशा बात की जा रही, लेकिन गरीबी नहीं हट पाई, लोग हटते चले गए। देखिए, हम आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में जो इनकी योजना और भर्ती थी, कम से कम गांव के व्यक्ति को गांव में नौकरी मिल जाती थी, कम से कम एक व्यक्ति का भरण पोषण हो जाया करता था। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप देखेंगे किस तरीके के भ्रष्टाचार व्यापम घोटाला में किया गया और जिन लोगों का खुलासा किया गया उनकी सरेआम हत्याएं करवा दी गई। और दूसरा, हम आपको जवाब दे दें कि ये बोल रहे हैं कि विकास कांग्रेस के शासनकाल में नहीं किया है। अरे भाई साहब, जब आप पैदा नहीं हुए थे, जब भाखड़ा नागर जैसे बांध बन चुके थे, आपको हम बता दें, और सुई से लगा करके बना करके काम कांग्रेस ने किया है। आप जिस अस्पताल में पैदा हुए हो उस अस्पताल का निर्माण कांग्रेस ने किया है। और दूसरा, हम आपको बता दें कि एक भाई साहब कह रहे थे कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मोदी जरूरी है। अरे मोदी जी की तो इस तरीके की हवा निकल गई थी कि इनका जो मैनिफेस्टो था उसके नाम से ये वोट आज भी नहीं मंगा रहे हैं। केवल एक दोगली सरकार है कि धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके, राम मंदिर के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट मांग रही है। और दूसरा, हम आपको बता दें कि अभी माहौल बनाने के लिए जो पुलवामा में सही हमला हुआ है, इसमें मोदी जी का स्वयं हाथ है, आपको हम बता दें। क्योंकि जब तीनों सेनाएं आपके हाथ में थी तो आप यहां से क्या हुआ जे कि उनके ऊपर सरेआम उनकी हत्याएं हो गई हैं, आप बताइए। और दूसरा, आप बिरयानी फर्जी था क्या? फर्जी था पूरा? फर्जी है बिल्कुल। और आप बिरयानी खाते हुए आप जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आप कह रहे थे आपने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया था कि आप उसको यहाँ वापस हमें दे दीजिएगा उस नक्सली को। अरे मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो मसूद अजहर है, जो नक्सलियों का आपको हम बता दें, उसको हिंदुस्तान की जेल से पाकिस्तान की जेल में सुरक्षा व्यवस्था के साथ में आपने ही भिजवाया था। आप और उसको दोबारा यहाँ हिंदुस्तान में आपके नेताजी भी तो जी लगा के बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे हम बता दें, इस तरीके की बात ये है भारतीय जनता पार्टी की, इनकी सभी जो जुमलेबाजी सरकार है, जनता जान चुकी है। और 23 तारीख को अंजाम और परिणाम इनके सामने अभी आ चुका है मध्य प्रदेश में, और अभी आने वाला है। और केवल धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अभी आज शायद सुप्रीम कोर्ट ने राफेल की जांच की याचिका स्वीकार कर ली है। पहले तथ्य छुपाए गए थे, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई थी। आज राफेल की याचिका स्वीकार कर ली गई है। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। से पूछ रहे थे बीजेपी से, जिस तरह की बात की जा रही है, राफेल को लेकर बात की जा रही है, याचिका स्वीकार कर ली गई है, क्या कहेंगे? मोदी छोड़ की बात की जा रही है। एक मिनट हाँ, बोलिए आप। देखिए, देश के हित में मोदी ही है। पिछली सरकारों का रिकॉर्ड देखिए आप, मोहन सिंह का आप देखिए, मोहन सिंह के सरकार में कितने घोटाले हुए। राफेल की बात की जा रही है, राफेल को लेकर आप क्या कहेंगे? राफेल में किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला निष्पक्ष करेगा। सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है आपको, आप धैर्य रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बात की जा रही है, देश की सुरक्षा को लेकर मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मोदी देश के हित में है, इसके अलावा और कोई समझ नजर नहीं आता है। आप देखिए आप खुद देखिए पिछली सरकारों का रिकॉर्ड और मोदी का देखिए, 5 साल का रिकॉर्ड देखिए आप। एक किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए। मोदी की निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपके जो सामने बैठे हुए साथी सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की नीति आप देखो कि युवाओं को देश के मुद्दे पे भी भटकाव का सामना करना पड़ रहा है।
जब एक आतंकवादी घर में घुस के 40 हमारे सैनिकों को मारते हैं और हमारा देश उनसे बदला लेता है और उस पर भी वो ये कहते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री की चाल होगी, तो आप सोचो कि कितना मानसिक दिवालियापन में कांग्रेस ने लोगों को पहुंचा दिया है कि हम अपने देश के साथ भी खड़े नहीं। फर्जी बता रहे हैं स्ट्राइक पूरी। ये अब ये लोकल यहाँ के लोगों को कैसे पता होगा कि फर्जी, जब सेना और यूएन और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसको स्वीकार किया है, तो ये फर्जी और उस पर किसी की चाल होगी। कोई ऐसा देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो अपने सैनिकों के ऊपर हमला कराएगा। ये तो बचकाने जैसी बात है, बचकाने जैसी हरकत है। पप्पू को देख के, राहुल को देख के मानसिक जो दिवालियापन है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, वो देश की सुरक्षा में, तो जब देश है तो सब कुछ है। पार्टियां बनेंगी, टूटेंगी, रहेंगी, जाएंगी, सत्ता आएगी, नहीं रहेगी, लेकिन भारत रहेगा, भारत को रहना चाहिए। उस भारत के लिए लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी है। तो जब भारत की बात आती है, तो जब भारत की बात आती है, तो भारत के लिए हम सबको एक होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा हो। लेकिन आज आप देखो कि इस दौर में हम खड़े हो गए हैं, इस राजनीतिक प्रतिबद्धताओं में इस दौर में खड़े हो गए हैं कि अपने दलों की वैचारिक रूप से अपने दलों के लिए हम देश को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। ये हमारा आपकी सोच जो समाज में है वो परिलक्षित हो रही है। ये आप देखो कि देश की सुरक्षा की बात अगर होगी तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इस देश में अगर इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बना दिया, तो उसको कोई डिनाई नहीं करता। मोदी जी की निष्ठा पर सवाल उठा रही कांग्रेस बार बार। यही मैं आपको बता रहा हूं कि आज का ये दौर जो है, ये राजनीतिक रूप से इतना दिवालिया हो गया है कि वो हम अपने देश की सुरक्षा पे ही सवाल उठाते हैं। ये आज का जो राजनीतिक दौर है, उसकी आप पराकाष्ठा देखिए कि मोदी के विरोध में भारत कहां है, हमारा राष्ट्र कहां है, हमारा राष्ट्र कहां होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र है, नेताओं के विरोध तो चलते रहते हैं, लेकिन राष्ट्र सबसे पहले और राष्ट्र को सबसे पहले होना चाहिए। राष्ट्र को सबसे पहले होना चाहिए। राष्ट्र की मैं जरा पीछे जाना चाहता हूँ, पीछे जरा एक दो सवाल और लेना चाहता हूँ। पीछे हमारे कुछ साथी और बैठे हुए हैं। आप बताइए, क्या कहना, आपके मन में क्या उठ रहा है? इस चुनाव में जो मूल मुद्दे हैं क्या गायब हो चुके हैं? जी, मैं तो ये चाहता हूं कि कोई ना गायब हुए हैं, लेकिन जो ये पार्टी मुद्दे बनाती हैं, तो मैं तो ये कहना चाहती हूं कि आज तक किसी ने पूरा काम किसी ने नहीं किया। योजनाएं बनती हैं, और मैं राहुल गांधी जी की एक बात कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ़ होगा, और 10 दिन में कर्ज माफ़ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो फिर क्यों नहीं बदल रहा है? ये आचार संहिता लग गई है, इसलिए नहीं बदल पा रहे हैं, और ना कर्ज माफी हो पा रही है। आचार संहिता 10 दिन के बाद लगी है भाई साहब, 10 दिन के बाद आचार संहिता लगी है। 10 दिन तो पहले पूरे हो चुके थे। ये कर्ज माफी की जो सवाल उठाया है, बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में हो पाई कर्ज माफी की नहीं हो पाई? क्या है, बोलो क्या है? ये लोग आचार संहिता का नाम बहाना लिए आम जनता को, देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं आचार संहिता के नाम पे। ठीक, कर्जा माफी ना तो हुई है, ना इन्हें करनी है। कहीं 1000, 500, 200 किसी का कर दिया तो कर दिया, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया है। और ये भाई साहब जो ये खड़े हैं, ये कह रहे मोदी जी ने मरवा दिया। शर्म नहीं आ रही यार तुम लोगों को ऐसे कहते हुए? मोदी जी ने मरवा दिया। अब ये भाषा ये जो बोल रहे हैं ये कांग्रेसी, चुनाव होने तो उन्हें समझ में आ जाएगा। ये दिखाई भी नहीं है कोई भी। निष्ठा पे सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी स्ट्राइक हुई, फर्जी हुई है। ये पप्पू जैसे बोलते हैं ना, पप्पू के पड़े चेले हैं, बाकी कुछ नहीं है। पप्पू के चेले हैं ये तो मतलब गंभीर नहीं है। इस जो देश की सुरक्षा को लेकर आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गंभीर नहीं है? भैया भाई साहब, बिल्कुल गंभीर नहीं है। अभी तक कौन सा इन्हें देश के, जैसे देश विरोधी कोई ताकतें आई हैं देश के अंदर, अभी तक इन्होंने कौन सा गंभीर फैसला लिया है? जो जैसे देश के अंदर घुस के फैसला लिया है मोदी ने मारने का, तो ये राष्ट्र दुनिया के केवल तीसरा देश जो है, वो तीसरा देश है वो भारत है, जो घर में घुस के मार रहा है। अभी तक भी तो सरकार रही ना इनकी। अभी तक क्या घर में घुस के तो छोड़ो, जो घर में बंद रहते थे उनको छोड़ देते थे भाई साहब। मतलब सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस को लेकर भी जिस तरह बात की जा रही है कि यहाँ पर जो सुरक्षा होनी चाहिए देश की, उसको लेकर आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखो, सबसे बड़ी बात है भैया, मैं न ये कहता हूँ राजनीति कहाँ जा रही है। मैं सबसे बड़ी चीज़ ये कहता हूँ, देश से ये पूछना चाहता हूँ, देश बड़ा है, राजनीति बहुत बाद में है। अभी तक भारत देश के अंदर में इतने प्रधानमंत्री, हमारा कोई भी प्रधानमंत्री विदेश गया
अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, कहीं गया। आज की तारीख में जो मोदी द्वारा सम्मान मिल रहा है, आज तक इस देश में किसी अधिकारी मंत्री को यह नहीं दिया है। आज कोई भी मंत्री यार, कोई भी विदेश, आज अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे वो, आज देश को एक स्थिति शक्ति देश मानता है। लेकिन आज ये जो कह रहे हैं, इस देश को बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस बंटवारा करने की कोशिश कर रही है। चीज को क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि आज अगर देश से एक हो रहा है, आपको तो अगर देश के अंदर में आतंकवादी हमला है, आप उनका साथ दो ना, देश का साथ दो। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे कोई हो, लेकिन एक जमाने में इंदिरा गांधी की तारीफ आज गुड्डू भाई ने की है। क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया था। उसी प्रकार से इस देश के अंदर में हम देशवासी हैं, हम जात पात को बाद में भूलेंगे, पहले राजनीति को। इन लोग मुद्दा उठाए हुए कि बोले मोदी चोर है, राहुल पप्पू है। अरे काय का पप्पू और काय का चोर? देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा सम्मान नहीं होता है, उसकी इज्जत दीजिए। रही बात किसान की, पर किसान पे किया क्या? 72,000 रुपये कहाँ के दोगे आप हमें? पहले आप अपना तो कह रहे हैं उनके पास योजना है, हम दे देंगे। साहब योजना तो अबे 3 महीने में वो 2,80,00,000 फंस गए, 3 महीने में बे कहां से आए? पहले उनको जवाब दे देना, क्यों नहीं आए मुख्यमंत्री देने? भाई देश की नीति, देश के प्रति कोई नहीं है, मैं नहीं मानता। मैं भी पैसे से मत कहूं, लेकिन देश बड़ा चीज है। आप ये बताइए, 3 महीना आपको देश को, 3 महीना आप अपने मध्य प्रदेश को संभाले हुए, 2,80,00,000 मतलब कांग्रेस पार्टी का नीति। मोदी जी के शासनकाल में, आप भी पत्रकार हैं, मोदी शासनकाल में एक भी मंत्री को भ्रष्टाचार बताएं आप। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 2G, AG, CG, PG सब नहीं। कांग्रेस ये कह रही है कि जो पैसा वहाँ पे मिला है वो तो बीजेपी के अश्विनी के यहाँ के मिला है। अरे भाई साहब, बीजेपी की अश्विनी जी बीजेपी कहाँ से लेके आ रही है? आप ही तो बदनाम कर रहे थे कल कि बीजेपी शिवराज सिंह ने पूरे खाते नील कर दिए, खा गया, ले गया, लूट गया। अरे वो कहाँ से आ गए भैया? कहाँ से? जो अरे भाई साहब, जो वसूली हो गई थी, उन वसूली से करके चुनाव में खर्चा करना था, वो मोदी जी ने पकड़ के धर दिया। अब जवाब दो ना, तुम कहाँ हैं? चौकीदार ने चौकीदारी निभा दी अपनी एक प्रकार से। अब चौकीदार को चोर कह रहे हो, लेकिन ये नहीं कह रहे हो कि चौकीदारी ने तो दिखा दिया कि भैया होता क्या है। आपने, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ही जवाब आप दे दें मुझे। अभी तक इस 5 साल के कार्यकाल में एक मंत्री भ्रष्टाचार बताओ मोदी का मुझको, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में कितने थे वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। इनके पास गुने चुने एक मुद्दा आ जाता है, बोला व्यापम घोटाला। अरे कोर्ट ने उनको कमलनाथ सरकार को आप टाइम तो दो काम करने के लिए, 3 महीने तो हुए उनको। भाई साहब 3 महीने में 280 करोड़ हो गए और 5 साल में जाने के 80 करोड़ हो जाएंगे यार भाई साहब। आप जमाने को देखो ना, काम करने वो किसका पैसा है? मेरा है, आपका है, टैक्स का पैसा है मेरा। तो भाई साहब, भाई इनके पास कहां से आ गया? मुझे तो उसका जवाब दे दो ना, आप कहां से आ गया? नहीं, कांग्रेस बार बार इस बात को कह रही है कि जो एजेंसियां हैं, चाहे वो आयकर विभाग हो, चाहे CBI हो, दूसरी हो, इन सबको बीजेपी वाले अपनी तरफ करके उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई साहब एक बात बताए, ये तो कॉमन सेंस की बात है। पढ़े लिखे इस दुनिया में, दुनिया पढ़ी लिखी है भाई साहब, मूर्ख नहीं, अंगूठा छाप कोई नहीं है भाई साहब। यार जो तुम्हारे पड़ोस में हो रहा है, चापे गल रहे हैं, तुम कह रहे हो कि वो तो सबको मिला के। अरे तो भैया सबको मिला के तो अनूप तिवारी के घर का नहीं छापा गलो, शिवराज सिंह के घर। भाई सत्ता तुम्हारी है ना, व्यापम घोटाला किया ना उसने, छापा मारो उसके घर पे जाके। क्यों नहीं मार पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास में वो शक्ति नहीं, क्योंकि उनने खाओ नहीं है, तुम्हें खाने हैं 5 साल 15 साल की भूख मिटाने, उसका मेन है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, देश बड़ा है, देश बड़ा है, देश से बड़ी राजनीति नहीं है। मैं सब आज देखो आज आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर में मोदी ने जो कारनामे किए, क्या मनमोहन सरकार नहीं कर सकती थी? नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। और पाकिस्तान के गुण गा रहे जैसे होते। तो यार भाई साहब देश को बचाओ ना यार, देश को बचाओ। कांग्रेस का आपने सवाल उठाया है, हम कांग्रेस के लोगों से पूछ लेते हैं। जो भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, सवाल उठाया जा रहा है आप पर, सवाल आप पर उठाया जा रहा है। 3 महीने में भ्रष्टाचार की देखिए गंगा बांधी आपने। चोर है, चोर। देखिए भारतीय जनता पार्टी उस ध्रुव सक्सेना की बात क्यों नहीं करता है? वो जो ध्रुव सक्सेना का
IT सेल का पदाधिकारी राष्ट्रीय दस्तावेज चोरी करके ले जाता है, जिसको भोपाल न्यायालय से पकड़ा जाता है, उस पर बात नहीं करेंगे। जी अनूप तिवारी 10 वर्षों में युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने क्या किया, मेरे युवा साथी बता दे किसको काम मिला है। नहीं, अनूप तिवारी जी ने जो सवाल उठाए वो गलत सवाल है क्या? अनूप तिवारी जी लगता है सुबह से पेपर नहीं पढ़ते, भाभी से नाराज होंगे, पेपर मिला नहीं होगा। अश्वनी शर्मा जो खुद भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, उसके खुद में आया है, मेरे भाई से पूछो, तथ्य छुपा से कुछ नहीं होता हूँ। मैं पेपर को बनाता हूँ, मध्य प्रदेश न्यूज़पेपर। देखिए भारतीय जनता पार्टी की शालीनता, संस्कार इसी बात से साफ नजर आ जाते हैं कि उनको कुछ भी बोलने के लिए अपनी वहां से यहाँ तक आ गए। भाई देखिए तथ्यों पे बात होती है, राजनीतिक विषय पर अपनी बात रखिए, तथ्यों के साथ रखिए। अगर आपने किया तो वो सामने आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में राफेल के दस्तावेज पर चर्चा हुई, कल देश के 66 पूर्व IAS अफसरों ने ये बात कही कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता नहीं कर पा रहा है। ये सबके सामने इनकम टैक्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इनकम टैक्स ने जो छापा डाला है दुर्भावना से प्रेरित है, साफ नजर आ रहा है। केवल आप लोगों को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं कमलनाथ जी को लेके। एक साफ स्वच्छ राजनीति करिए, इस बात को पूरा देश जानता है। कमलनाथ जी का खुद का अपना काफी बड़ा व्यापार है, ये छोटे आरोप लगा के अपनी छोटी मानसिकता प्रदर्शित करे। भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है, केवल लोगों को गुमराह कर रही है। गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जो आरोप है उनमें कोई सच्चाई नहीं है। आपका कहना ये है? सर जो लोग जैसे कह रहे हैं कि 72,000 रुपए कहां से लाएंगे, तो कांग्रेस ने एक बार सिद्ध कर दिया है कि 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ कर चुकी है सरकार पिछली सरकार में। उसी तरह से अब 72,000 सालाना के गरीब लोगों का भी वो देगी सरकार, ये सिद्ध कर चुकी है कांग्रेस एक बार। आपकी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है कि घोटाले किए जा रहे हैं। मोदी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ, आपके घोटाले हो रहे हैं। ये बता दीजिए सर कि मोदी जी की एजेंसियों ने किसी भी भाजपा की सरकार के मंत्री संतरी फलाने ढकाने समर्थकों के ऊपर आज तक कोई छापा डाला है या डलवाया है उन्होंने? उनके पास क्यों नहीं छापा आज तक डला है, आप ये बता दीजिए। जबकि कांग्रेस की सरकार में तो सब लोग, अधिकांश लोगों को सजा तक मनमोहन सिंह ने जेल भी पहुंचाया है, उन्होंने तो निष्पक्ष काम किया है। इनके शासन में किसी भाजपा के समर्थक या मंत्री संतरी के यहाँ छापा आज तक नहीं डला है, जबकि मनमोहन सिंह जी ने तो जेल तक पहुंचा दिया था। मनमोहन सिंह जेल तक पहुंचा दिया था, कार्रवाई हुई थी, कहीं नहीं कार्रवाई हुई थी। हमारे साथ में गौरव भी है, ये गौरव डिजाना न्यूज भी देखते हैं और यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। गौरव जी, अभी आपने जो बात सुन, जी हाँ बताइए। मैं अपने भाइयों से एक निवेदन करना चाहती हूँ। एक प्रश्न अभी यहाँ उठा था कि ये कांग्रेस ही यहाँ नहीं दिखेंगे। आप सबको ये बताना चाहती हूँ मेरे भाइयों कि ये कांग्रेस हम दिखे या न दिखे, कांग्रेसी दिखेंगे, क्योंकि कांग्रेसी वो है जो अटल जी को बचाने के लिए अपना एक वोट दे देते हैं। कांग्रेसी वो है जो अटल जी की जान बचाने के लिए बाहर विदेश में उन्हें इलाज के लिए भेजते हैं। हम रहे या न रहे, कांग्रेस अंतिम समय तक यहाँ रहेगी। जय हिंद, जय कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस वो है पार्टी जिसने अपने 2 प्रधानमंत्रियों के खून से सींची हुई पार्टी है, इन्होंने खून का बलिदान दिया है। कांग्रेस उस सीट से कांग्रेस कभी मर नहीं सकती। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति में गिरावट आ रही है क्या? आपने भोर चरावे की ट्रेनिंग वाली बात, एक प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कमलनाथ जी। कम से कम ये 15 साल से गौ सेवक बन करके ये गायों की सेवा नहीं कर पाए और दिखावटी ये गौशालाएं खोली गई। गायों की दशा सड़क पर देखिए, सड़क पर मरी मिट्टी पड़ी है। तो कमलनाथ जी ये सिखा रहे हैं कि गायों को किस तरीका से चराया जाता है, किस ढंग से उनकी सेवा की जाती है। अब अच्छे गौ सेवक बनने जा रहे हैं, उनको धन्यवाद है और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद है, कमलनाथ जी को। गाय को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति होती है कि नहीं होती है? नहीं, गाय को लेकर के भाजपा करती है, गायों पर प्रतिबंध लगाया है, झूठे गौशालाएं खोल करके केवल कमाई का धंधा बनाया है। कहीं की राजनीति होती है। हमारे साथ में गौरव, एक मिनट आपके पास आएंगे हम। गौरव हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ के, आपने पूरी बातचीत देखी, ये मूल समस्या कहीं ना कहीं यहाँ पर दब गई है और जो दूसरे मुद्दे हैं वो हावी हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो मूल समस्या स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार है। अगर देखा जाए छतरपुर की अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो अगर यहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर अगर बेड पर कुत्ते बैठ रहे हैं और इतनी अव्यवस्था है यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र में कि जिससे कुछ बताना, अगर कुछ बताएंगे तो बहुत लंबी कथा खुल जाएगी।
नहीं तो और क्या दूसरे मुद्दे क्या है? बेरोजगारी की बात यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर किसी को रोजगार नहीं मिल पाया है। जो दूसरे पलायन की बात की जा रही है, पलायन नहीं रुक पाया है, ये कुछ हो पाया है? जैसे दावे दोनों पार्टियों किए जा रहे हैं, आप एक पत्रकार हैं, क्या सोचते हैं आप? अगर देखा जाए अगर दावे से देखा जाए, दावे दोनों पार्टी कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर रोजगार की बात की जाए और यहाँ पलायन की बात की जाए, अगर दूर दराज इलाकों में देखा जाए आज भी यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए यहाँ की शिक्षा की बात, आप जाके देखें कुछ ऐसे जगहों में, ऐसे गाँव में जहाँ पर शिक्षा इतनी गंदी है कि अगर देखा जाए बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे। कई गाँव ऐसे जहाँ बच्चियाँ पैर में चप्पल नहीं पहन पा रही हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपने देखा कि समस्याएं तमाम हैं। जैसे दूसरे विधानसभा क्षेत्र या दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं, उस तरह की समस्याएं, मूल समस्याएं छतरपुर में भी देखने को मिल रही हैं। और इनकी उम्मीद अब आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं, जो वोट डालने जाएंगे, जो प्रत्याशी को वो चुनेंगे, उन पर टिकी हुई हैं कि अभी तक नहीं हुआ तो शायद अब हो जाए।